स्नातक तृतीय वर्ष के छात्रों का आज इस ई कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातक तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 16 से 19 तक के व्याख्या का अध्ययन करेंगे। सभी छात्र सावधानी से इस व्याख्यान को सुने और यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। 16वां श्लोक इस प्रकार है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अगायुरिन्द्रियारामो मोगम पार्थ सजीवति। पुनः एक बार पद्य इस प्रकार है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अगायुरिन्द्रियारामो मोगम पार्थ सजीवति। इस पद्य में कुल 13 पद है, जिन्हें पद पाठ या पद विभाजन की या संधि विच्छेद के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इस श्लोक का संधि विच्छेद इस प्रकार है। एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति इह यः अगायुः इंद्रियारामः मोगम पार्थ स जीवति। एक बार पुनः। एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति इह यः अगायुः इंद्रियारामः मोगम पार्थ स जीवति। इन 13 पदों को निश्चित क्रम में जोड़ने पर अन्वय की प्राप्ति होती है। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार है। यह इह एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति पार्थ सह इंद्रियारामः अगायुः मोगम जीवति। एक बार पुनः। यह इह एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति पार्थ स इंद्रियारामः अगायुः मोगम जीवति। इसका अर्थ इस प्रकार है कि यह इह जो व्यक्ति इस संसार में एवं प्रवर्तितं चक्रम इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार न अनुवर्तयति व्यवहार नहीं करता, यानी उसके अनुरूप नहीं चलता है, अर्थात सृष्टि चक्र के चलाने में अपना सहयोग नहीं करता है। पार्थ हे पृथापुत्र अर्जुन स इंद्रियारामः वह केवल इंद्रियों में के भोगों में रमण करने वाला अगायु पाप आयु वाला पुरुष तो मोगम जीवति व्यर्थ में ही जीवित रहता है, व्यर्थ में ही जीवन धारण करता है, उसके जीवन का कोई औचित्य नहीं है। पुनः एक बार अर्थ इस प्रकार है। यह जो पुरुष यह यानी इस संसार में एवं यानी इस प्रकार से जो कि पहले वर्णन किया गया उसके अनुसार प्रवर्तितम चक्रम चलाए गए चक्र का सृष्टि चक्र का
न अनुवर्तयति व्यवहार नहीं करता है। पार्थ, हे पृथापुत्र अर्जुन, सह वह इंद्रियाराम है, इंद्रिय के भोगों में रमण करने वाला, अगायु पाप रूपी आयु वाला, मोगम जीवती व्यर्थ में ही जीवन धारण करता है, उसका जीवन तो व्यर्थ ही है। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी कि इस पद्य में व्याख्या कर रहे हैं हम लोग। इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण कर्म न करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा कार्य करने वाले की विशिष्टता का प्रतिपादन कर रहे हैं। और निष्कर्षतः ये श्लोक उन्होंने कहा है जिसमें कहा गया कि कर्म न करने वाले प्राणी ने न तो सृष्टि चक्र को चलाने में अपनी सहायता दी, क्योंकि सृष्टि चक्र जो है कर्म के आधार पर ही चलता है, और न निष्काम यज्ञ द्वारा वह भगवान की प्रसन्नता का ही पात्र बना, इसलिए उसका तो जीवन व्यर्थ ही है। इसलिए कर्मानुष्ठान करने में कर्म की अनाधारिता, कर्म की कर्तव्यता एवं अनिवार्यता आदि प्रसंगानुकूल बहुत से कारण कहे गए हैं। पुनः एक बार व्याख्या इस प्रकार है। इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि कर्म ही श्रेष्ठ है, और अर्जुन का जो प्रथम प्रश्न था कि कर्म की अपेक्षा यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो कर्म में मुझे क्यों झोंक रहे हो, तो इनका उत्तर भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं कि कर्म नहीं करने वाला प्राणी तो इस संसार में सृष्टि चक्र में अपना कुछ भी योगदान नहीं दे रहा है, क्योंकि वह काम नहीं कर रहा, केवल ज्ञान प्राप्त करके बैठा हुआ है, और निष्काम यज्ञ द्वारा भी वह भगवान की कृपा का पात्र भी नहीं बना, अतः उसका जीवन तो व्यर्थ ही है, क्योंकि वह केवल इंद्रियों के भोगों में रमण करता है, उसके अतिरिक्त वह कुछ भी नहीं करता है, इसलिए उसका जीवन व्यर्थ है। अब इसमें टिप्पणियां इस प्रकार होगी। प्रवर्तितम, प्र उपसर्ग प्लस वृत धातु, वृत का अर्थ होना, प्लस कृतय प्रत्यय। दूसरा शब्द है अनुवर्तयति, अनु उपसर्ग प्लस वृत धातु प्लस णिच प्रत्यय प्लस लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगायु, अग एव आयु यस्य सह, पाप ही जिसकी आयु ऐसा वह, यहाँ बहुव्रीहि समास। इंद्रियाराम है, इंद्रियेषु आरामः यह स, बहुव्रीहि समास। अब आगे का पद्य 17वां। यस्त्वात्मरतिरेव ईशादात्मतृप्तश्च मानवः, आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। एक बार पुनः। यस्त्वात्मरतिरेव ईशादात्मतृप्तश्च मानवः, आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। इस पद्य में कुल 16 पद है, जिनको पद पाठ या संधि विच्छेद के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। यह तू आत्मरति एव स्यात्, आत्मतृप्तः च मानवः, आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। एक बार पुनः इसका पद विभाजन इस प्रकार, संधि विच्छेद इस प्रकार है। यह तू आत्मरति एव स्यात्,
आत्मतृप्तः च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। इन पदों को सही क्रम में जोड़ने पर अन्वय की प्राप्ति होती है। इस पद्य का अन्वय इस प्रकार है। तू यह मानवः आत्मरति एव च आत्मतृप्तः च आत्मनि एव संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है। तू यह मानवः आत्मरति एव आत्मतृप्तः च आत्मनि एव संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। इसका अर्थ इस प्रकार होगा। तो किंतु यह मानव जो मनुष्य आत्मरति ही आत्मा में ही प्रीति करने वाला आत्मतृप्तः च और आत्मा में ही तृप्त रहने वाला आत्मनि एव च संतुष्ट और आत्मा में ही संतुष्ट हो तस्य कार्यं न विद्यते उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार है। अर्थ के पहले संदर्भ समझ लेंगे तो ठीक है। यानी भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन जब पूछ रहे हैं कि कर्म और ज्ञान में श्रेष्ठ कौन सा है, यदि ज्ञान प्राप्ति से भी मोक्ष मिल सकता है तो फिर मुझे कर्म में क्यों ढकेल रहे हो जो कि भयंकर कर्म है, क्योंकि अपने स्वजनों को मारने से ज़्यादा भयंकर कर्म कोई और हो नहीं सकता। तो इस कर्म में मुझे क्यों धकेल रहे हो। तो उनके उत्तर के विषय में श्री कृष्ण ने कहा कि संसार में सृष्टि चक्र को चलाने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है और जो व्यक्ति इस कर्म में रहता है वह वस्तुतः श्रेष्ठतम योगदान अपना देता है। किंतु किसके लिए कार्य नहीं किए जाने वाला कार्य किसके लिए नहीं रहता है, इसके विषय में कह रहे हैं कि जो आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, आत्मा में ही तृप्त रहता है, आत्मा में ही प्रीति रखने वाला मानव है, उसके लिए कोई भी संसार में कार्य नहीं है, कर्तव्य कर्म उसके लिए कुछ भी नहीं है। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी कि भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति कथन है कि वास्तव में इस प्रकार की प्रकृति वाला प्राणी संसार की किसी भी वस्तु में रुचि नहीं लेगा और न ही वह इंद्रियों के विषयों की ओर दौड़ेगा। अतः आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाला, आत्मा में ही प्रीति रखने वाला, आत्मा में ही तृप्त होने वाला, इस प्रकार की स्थिति वाला केवल जीवन मुक्त व्यक्ति ही हो सकता है तथा उसके लिए फिर किसी भी प्रकार के कर्म को करने की आवश्यकता नहीं रहती है। एक बार पुनः व्याख्या इस प्रकार है। ये कह रहे हैं कि किंतु का मतलब है कि कर्म योग के बाद भी यदि कोई व्यक्ति आत्मा में ही प्रीति रखता है, आत्मा में ही तृप्ति रखता है, आत्मा से में ही संतुष्ट होता है, इस प्रकार की प्रकृति वाला प्राणी संसार की किसी भी वस्तु में रुचि नहीं लेगा और न ही वह इंद्रियों के विषयों की ओर दौड़ेगा। अतः इस प्रकार की स्थिति केवल जीवन मुक्त व्यक्ति की हो सकती है तथा उसके लिए फिर किसी भी प्रकार के कर्म की आवश्यकता नहीं होती, यानी उसके लिए कर्तव्य करने लायक कुछ भी शेष नहीं रहता, वह जीवन मुक्त हो जाता है और उसके लिए कर्म नहीं करना श्रेष्ठ है। अब टिप्पणियां इस प्रकार है। आत्मरति ही आत्मनि रति ही सप्तमी तत्पुरुष समास स्यात्
स्यात् में अस धातु और विधि आशीर्लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आत्मतृप्तः आत्मनि एव तृप्तः सप्तमी तत्पुरुष समास। मानवः मनु दन अण प्रत्यय। संतुष्टः सम उपसर्ग तुष धातु संतुष्ट होना प्लस कृत प्रत्यय। कार्यम क्री धातु करना प्लस इण्यत प्रत्यय। विद्यते विद धातु यक प्रत्यय लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। 18वां श्लोक इस प्रकार है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः। एक बार पुनः पद्य इस प्रकार है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः। इस पद्य में कुल 16 पद है जिनको संधि विच्छेद के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। न एव तस्य कृतेन अर्थः न अकृतेन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः। एक बार पुनः। न एव तस्य कृतेन अर्थः न अकृतेन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः। इस पद्य का अन्वय इस प्रकार होगा। इह तस्य कृतेन एव अर्थः न अकृतेन कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः न। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है। इह तस्य कृतेन एव अर्थः न अकृतेन कश्चित् न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः न। अब इसका अर्थ इस प्रकार होगा। इह यानी इस संसार में, तस्य यानी उस आत्म संतुष्ट मानव का, कृतेन एव अर्थ न कुछ करने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, अकृतेन कश्चन न और न कर्म करके उसको कुछ पाना है, और न करने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं है कि न करने से वह किसी पाप का भागी बन जाएगा। तथा अस्य और उस तत्ववेता का सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में कश्चित् अर्थ व्यपाश्रय न कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं होता है। एक बार पुनः अभिप्राय इस प्रकार है। यह इस संसार में तस्य यही उस आत्मसंतुष्ट मानव का कृतेन एव अर्थ न किए हुए कार्य से कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता है, अकृतेन कश्चन न और न करने से भी उसको कोई प्रयोजन नहीं रहता है कि न करने से उसको कोई पाप मिलेगा। च और अस्य यानी उस पुरुष का सर्वभूतेषु सभी भूतों में सभी प्राणियों में कश्चित यानी कुछ भी अर्थ व्यपाश्रय न अर्थ का या स्वार्थ का संबंध नहीं होता है। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी।
भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को कथन है कि आत्मसंतुष्ट मानव की स्थिति कैसी होती है? अनासक्त एवं स्थितप्रज्ञ पुरुष की स्थिति रहती है। वह जो चाहे कर्म करे अथवा कोई कर्म करे ही नहीं, दोनों ही प्रकार की स्थिति में कोई अंतर नहीं, फिर भी वह लोक हिताय कार्य में ही संलग्न रहता है। एक बार पुनः व्याख्या इस प्रकार है। इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि आत्मसंतुष्ट, आत्मतृप्त और आत्म प्रीति युक्त जो मनुष्य है उसकी स्थिति कैसी होती है? अनासक्त एवं स्थितप्रज्ञ पुरुष की जो स्थिति होती है वही उसकी स्थिति है। यानी वह जो कोई भी कार्य करे अथवा कोई भी कार्य नहीं करे, उसका अच्छा या बुरा फल उसको नहीं मिल सकता है। दोनों ही प्रकार की स्थिति में उसमें कोई अंतर नहीं होता है, फिर भी वह लोक हित के लिए कार्य करता रहता है, किंतु उस कार्य से उसका किसी प्रकार का स्वार्थ का संबंध नहीं होता है। अब टिप्पणियां इस प्रकार है। कृतेन क्री धातु करना प्लस कृत प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा कृत, उसके प्लस तृतीया के एकवचन में बनेगा कृतेन, और अकृतेन में नए तत्पुरुष समास हो जाएगा न कृतेन इति अकृतेन। सर्वभूतेषु सर्वेषु भूतेषु सप्तमी तत्पुरुष समास। अर्थ व्यपाश्रय, अर्थस्य व्यपाश्रय षष्ठी तत्पुरुष समास। अब 19वां श्लोक इस प्रकार है। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। एक बार पुनः 19वां श्लोक इस प्रकार है। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। इस पद्य में 13 पद है जिसको संधि विच्छेद के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। संधि विच्छेद इस प्रकार है। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो हि आचरन् कर्म परम आपनोति पूरुषः। एक बार पुनः पद विभाजन इस प्रकार है। तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तः हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। इन 13 पदों को सही क्रम में जोड़ने पर अन्वय की प्राप्ति होती है। इस पद्य का अन्वय इस प्रकार है। तस्माद् सततं असक्तः कार्यं कर्म समाचर, हि असक्तः कर्मम् आचरन् पुरुषः परम आपनोति। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है। तस्मात् सततं असक्तः कार्यं कर्म समाचर, हि असक्तः कर्मम् आचरन् पुरुषः परम आपनोति। इसका अर्थ इस प्रकार है कि तस्मात् इसीलिए, उस अवस्था में आरूढ़ होने के लिए, यानी अनासक्त स्थित प्रज्ञ होने के लिए, सततम तुम सदा ही
असक्त है, आसक्ति रहित होकर कार्य में नहीं, कर्तव्य कर्म को समाचर अच्छी तरह से आचरण करो। ही क्योंकि असक्त है कर्म आचरण, आसक्ति रहित कर्म करने से पुरुष परम आपनोति, अंतःकरण की शुद्धि द्वारा परमात्मा को या मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। एक बार पुनः, तस्मात् इसीलिए, उस स्थित प्रज्ञ या आत्म संतुष्ट अनासक्त अवस्था में आरूढ़ होने के लिए तुम सततम यानी लगातार, कार्यम असक्त है, आसक्ति रहित होकर कार्यम कर्म समाचर, कर्तव्य कर्म का आचरण करो, कर्तव्य कर्मों का संपादन करो। ही क्योंकि असक्त है कर्म आचरण, आसक्ति रहित कर्मों का करने से पुरुष यानी पुरुष परम आपनोति, परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि ज्ञान योगी पुरुष की ही तरह कर्म योगी भी उस पर ब्रह्म को प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है, मात्र उसके लिए यही कर्तव्य है कि उसे अनासक्त होकर अपने कर्तव्य को पूर्ण करना चाहिए। एक बार पुनः व्याख्या इस प्रकार है। अभिप्राय है कि ज्ञान योगी पुरुष की ही तरह कर्म योगी भी उस पर ब्रह्म को प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है, केवल यही उसके लिए उपदेश है कि उसे अनासक्त होकर अपने कर्तव्य को पूर्ण करना चाहिए। अब टिप्पणियां इस प्रकार है। असक्त है, न सक्त है, नए तत्पुरुष समास, समाचर, सम उपसर्ग आ उपसर्ग प्लस चर धातु प्लस लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, आचरण आ उपसर्ग चर धातु क्षत्रिय प्रत्यय। हरि ओम।